दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपसे बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिर फाइन होंगे। तो चलिए भाई देखते हैं। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए 2003 का क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में ऐसे अलग अलग बैंक अपने अलग अलग क्वेश्चन कराते थे। आगे चल के आपको IBPS का भी मिलेगा। तो जब मुझे ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मिला, जो कि मैं खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना यार कि अगर हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे कैसे एक जैसे आप कह सकते हो ना, एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ वो देखा जाए। आज भी क्वेश्चन उन्हीं रूल से बनते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा तरीका कैसे बदला है, स्टार्टिंग में कैसे पूछते थे। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी आने वाला एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है समझने में। ठीक है, इसी वजह से देखिए सेम टू सेम ऐसा नहीं है कि बस इधर उधर क्वेश्चन बनाया भाई, क्योंकि देखिए मैटर समझाना ज़्यादा जरूरी है, मुझे यही लगा बहुत ज़्यादा फंक्शन वाली चीज़ों से। तो मैंने उठाया, PDF बनाया और डिजिटल बोर्ड पे आपके सामने है। आइए देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, वेन एवर वी हैव अ पंक्चर सी जस्ट सिट्स इन द कार एंड रीड्स अ बुक वाइल आई चेंज द व्हील नो एरर। तो मतलब ये है कि या तो पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, या अगर आपको लगता है एरर नहीं है तो पांचवे में लगा के निकल लीजिए। अब 1 सेकंड का पॉज लीजिए और पॉज के बाद फिर देखिए कि कहां पर आपको लगता है कि एरर है। ठीक है, तो आई होप अब आपने अपने दिमाग में एरर ढूंढ लिया होगा, जो भी है कर लिया होगा। अब उसके बाद आइए देखते हैं कि इसमें एरर एक्चुअल में है कहाँ। तो देखो दोस्त, इसमें अगर आप एक चीज देखोगे, ऐसे देखना है जैसे अगर आप समझोगे यहां ना, तो भाई ये टेंस से है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से है? टेंस से पूछा गया है। तो जब हम लोग ये सोचते हैं ना कि टेंस से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देखिए आपके सामने ही रखा हुआ है। ठीक है, और आप यकीन मानिए अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप एग्जाम के रियलिटी से वाकिफ हो। ये हवाबाजी नहीं कि अब की बार एकदम चीर देंगे फाड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, चीर फाड़ देंगे अलग बात है, अगर आ गया तो आ गया, लेकिन कम से कम जब आप जाओ तो आपको पता हो कि आपका दुश्मन कम से कम कितना काबिल है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो एरर है दोस्त, वो 4th पार्ट में है। कैसे है जरा वो देखते हैं। इसमें कह रहा है वेन एवर वी हैव पंक्चर, कि जब कभी पंक्चर होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ हैव है, इसका मतलब है ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। फिर यहाँ सिट में एस या ईएस लगा है, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट में है। ठीक है दोस्त, फिर अगर आप आओगे दोस्त तो यहां पर आप देखोगे रीड्स, इसमें भी एस लगा है, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला मामला है। ठीक, लेकिन अगर आप आगे चलोगे, थोड़ा सा डार्क कलर कर दिया जाए क्यों दोस्त, थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो आप ये पाओगे कि यहां लिखा हुआ है चेंज्ड, जो कि एक्चुअल में किस टेंस की तरफ इशारा कर रहा है? पास्ट। जबकि आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रूल आपके बहुत काम का है, मैं फिर बता दे रहा हूं आपको। एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है, और अभी आप अगर आगे देखोगे तो और भी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो रूल ये कहता है कि सेंटेंस का अगर एक हिस्सा या सेंटेंस का मेन क्लॉज जिस भी टेंस में है, उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी उसी टेंस में होगा। कैसे? समझिए, अगर एक तरीके से आप ऐसे मान लो सेंटेंस के 2 हिस्से, तो जो मेन वाला जिस तरीके से होगा दूसरा वाला भी होगा। जैसे कि घर के बड़े जैसे आगे आगे चल रहे हैं, जहां जा रहे हैं समाज में किसके यहाँ इनविटेशन आ रहा है, किसके यहाँ नहीं जाना है, तो जैसे जैसे वो कर रहे हैं वैसे वैसे आप करोगे। अलग करने की कोशिश करोगे, पता लगा जिससे दुश्मनी है वहां वो नहीं जा रहे थे, आप तुरंत दोस्ती करने चले गए, पता लगा आप लपेट लिए गए। तो बुजुर्ग थे तो उनका अपना एक अनुभव था। तो वही सेम जो कहानी है यहाँ अप्लाई कर लीजिए कि सेंटेंस का मेन हिस्सा जिस भी टेंस में होगा दूसरा वाला भी उसी में होगा। जैसे यहाँ सेंटेंस में 3 है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में है। इस वजह से यहाँ चेंज ना हो करके एक्चुअल में जो हो दोस्त होगा वो चेंज हो जाएगा। तो एरर इस वाले पार्ट में। ठीक है दोस्त, चलिए आइए आगे देखते हैं। और आगे भैया ऊपर चले जाओ। अच्छा, ये तो यही सड़क जा रहा है। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ ठीक है यार, कुछ फंक्शंस तो ऐसे हैं जो पढ़ाते पढ़ाते याद आते हैं। तो आओ भाई, इनको जरा सा मिटाते हैं।
चलो दोस्त, तो देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा साफ सफाई कर दी जाए इनकी, क्योंकि वो फॉर्मेट ऊपर चला गया और ये रह गए नीचे। चल जाओ भैया, हाँ ठीक। हमेशा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने की आदत थी यार, कहीं ना कहीं सही बताएं, वो उसका अपना एक अलग मजा होता, यकीन मानिए उसका कोई तोड़ नहीं। चलिए आइए, सेकंड वाले में कह रहा है गणेश हु हैज बीन ड्राइविंग ऑल डे वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वॉन्टेड टू स्टॉप। अब सेम चीज यहां पर आप देखोगे तो ये पाओगे गणेश हु हैज बीन, अगर आप इधर देखोगे तो हैज और हैव दोस्त हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट की, ठीक। फिर अगर यहां पर देखोगे तो वॉज, इसका मतलब है ये पास्ट है। एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वांटेड, इसका मतलब ये है कि ये भी किस सेंस में जा रहा है, पास्ट में भी जा रहा है, पास्ट में ही जा रहा है। तो अगर दोस्त सेंटेंस, वही सेम लाइन है कि सेंटेंस के ज्यादातर हिस्से या जो मेन वाले हिस्से हैं वो जिस भी टेंस में दोस्त होंगे, अगला वाला या जो बचे हुए हैं वो उन्हीं में जाएंगे। तो दोस्त ऐसे समझो आप, यहां पर हैज बीन है तो उसको हम हैज बीन ना करके इसको हम कर देंगे हैड बीन। अब किसी के दिमाग में हो सकता है आ जाए कि हमने हैड बीन क्यों किया, क्योंकि दोस्त देखो ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो जब सेंटेंस के मेन हिस्से बड़े बुजुर्ग जिस दिशा में जा रहे हैं, ये भाई साहब भी उस दिशा में जाएंगे, तो यहाँ पर हैज बीन की जगह हम क्या करेंगे, हैड बीन करेंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए तो निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन तो भाई भर भर के मिलेंगे, क्योंकि जैसे होता यही है दोस्त कि स्टार्टिंग में जब मुझे लगता था कि यार और रूल पढ़े जाए और रूल पढ़े जाए उससे फायदा होगा, नहीं, देखिए फायदा होता है, लेकिन एक्चुअल में जो फायदा होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होता है, क्योंकि यहीं पर आपने जो पढ़ा हुआ है उसको आप यहीं पर अप्लाई करोगे। और मॉडल पेपर लगाओ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लेवल का होना चाहिए दोस्त। अगर लेवल का नहीं है तब फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। तो आइए दोस्त अगला वाला देखते हैं, थर्ड वाला। और इससे एरर खूब बनाता है, आज भी बनाता है भैया, हमेशा बनाएगा, क्योंकि ग्रामर तब भी वही था अब भी वही है। चलिए थर्ड वाले में मैं हट जा रहा हूं, आप 1 मिनट का पॉज लीजिए और उसके बाद फिर देखिए कि क्या है। तो देखो दोस्त, आई होप आपने अपने दिमाग में सोच रखा होगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है स्कार्सली हैड वी alighted from the train then it began to rain cats and dogs। तो दोस्त देखो, जो यहां पर एरर है वो एक्चुअल में इस पार्ट में है। कैसे, देखिए जो स्कार्सली यहां पर लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, स्कार्सली, इसका जो दोस्त पार्टनर होता है वो हमेशा व्हेन होता है। स्कार्सली का पार्टनर क्या होता है, व्हेन होता है। जैसे कि बोथ का एंड होता है, तो स्कार्सली का व्हेन हो गया, बोथ का एंड हो गया। और जो देन लिखा है दोस्त, एक वर्ड होता है नो सूनर, नो सूनर का पार्टनर देन होता है, ये आप याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। इससे एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। तो स्कार्सली का पार्टनर अगर व्हेन है तो हम यहाँ पर गलती क्या कर सकते हैं, गलती हम यही कर सकते हैं कि अगर स्कार्सली के साथ व्हेन लगना है तो स्कार्सली के साथ हम व्हेन नहीं लगाएंगे, हम क्या लगा देंगे, देन लगा देंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे एंड लगा दे, तो दोस्त समझो आजकल क्या हो रहा है कि जैसे एग्जाम में देखिए कंपटीशन, आप यकीन मान लीजिए, जो आप सोचते हैं एग्जाम में इतने लोग फॉर्म भरे हैं, इतनी भीड़ है, दोस्त एक्चुअल में भीड़ है ही नहीं। आप यकीन मान लो ढंग की भीड़ नहीं है, वो वाली भीड़ बहुत ज़्यादा है जिनको लगता है अरे भर दो यार, सारे पेपर्स भर दो, सारे फॉर्म्स भर दो, किसी न किसी तो हो ही जाएगा। भाई लास्ट में कहीं नहीं होता, यकीन मान लो, ठीक है। तो दोस्त समझिए, स्कार्सली के साथ व्हेन आ गया, ठीक है, बोथ का पार्टनर एंड है और नो सूनर का पार्टनर देन है। अगर आप देखिए किसी को कंफ्यूज्ड करना है, आप इसको ऐसे समझो कि कैसे हम एरर पता करेंगे, ठीक है। किसी को अगर आपको कंफ्यूज्ड करना है तो उसने देखा, आप मूवीज में भी अक्सर देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए एक विलन है, वो मर्डर करके जा रहा है और उसने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की ही पैंट पहन रखी है। अब कंफ्यूज्ड करने के 2 तरीके हैं। देखिए
कंफ्यूज्ड की बात मैं कर रहा हूं, तो उसमें आप क्या करोगे कि जैसे और किसी ने सामने से उसे नहीं देखा, पीछे से देखा हुआ है, तो आपने क्या किया कि विलन है उसको बचाना है, तो आपने किसी और को ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट बिल्कुल हूबहू वैसा ही हाइट वाला, बॉडी वाला, मोटाई चौड़ाई लंबाई सारा कुछ, और वो इसी तरीके का कपड़े पहन के भेज दिया। अब वो कंफ्यूज्ड हो गया है कि यार एक तो उधर गया है, एक इधर जा रहा है, कौन सा ये है वो है। तो आप समझिए एग्जामिनर भी बहुत होशियार है दोस्त, जब उसको ये लगता है कि इनको कंफ्यूज्ड कैसे किया जाए, तो जो एक तरीके से थोड़ा सा जिनका प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता है, एग्जामिनर उन्हीं को बैठा देता है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर कभी भी आपको एरर ढूंढना है, जैसे इस सब टाइप वाले में स्कार्सली का पार्टनर व्हेन होता है, तो व्हेन और देन इन दोनों को बोलोगे आप जब, तो लास्ट का प्रोनाउंसिएशन सेम आता है थोड़ा सा, इस वजह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज्ड करने के लिए स्कार्सली के साथ व्हेन ना करके स्कार्सली के साथ देन कर देगा। और नो सूनर का पार्टनर देन होता है, तो पहले व्हेन करता था, ठीक, आजकल ये देन करने लगे हैं, ध्यान रखिएगा। देन और देन में बहुत छोटा सा अंतर है, क्योंकि पहले बच्चों ने रट लिया था, तो एग्जामिनर अब बदल गया। समझ गया दोस्त ना? ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में जो एरर है वो इस देन की जगह क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। और आगे चलने का मतलब ये है कि इनको हम टहला घुमा देते हैं। तो चलो भैया, पहले थोड़ी सी साफ सफाई कर ली जाए। आइए, अब फोर्थ वाले में क्या कह रहा है? फोर्थ वाले में कह रहा है आई वॉज सरप्राइज। हाँ, वही पॉज ले लेना आप, और उसके बाद फिर 1 सेकंड बाद देख लीजिएगा। ठीक है, 4-5 सेकंड जो भी है, मतलब ऐसा मान लो, आई वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट द कंप्यूटर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर एंड इक्विप्ड इफ एनी वन ऑफ देम हैव यूज्ड इट रिसेंटली। तो कह रहा देखिए, आई वॉज पास्ट, इधर भी वॉज पास्ट, इधर भी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म चली गई है, तो इस हैव की जगह क्या यूज करेंगे हम? अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार सब टेंस से ही पूछते हैं। नहीं भैया, टेंस से नहीं पूछते हैं, बस किसी किसी एग्जाम में जब हम ये सोच के चलते हैं कि अब जैसे ये वाला जो एरर था, ये वाला, ये एडवर्ब से रिलेटेड है। ठीक है, एडवर्ब से रिलेटेड है, और दोस्त एडवर्ब जब आप पढ़ोगे तब आप वहां पर समझ पाओगे कि कौन सा एरर है। टेंस से बना देते हैं, टेंस पे हम लोगों को उतना ध्यान जाता नहीं। आइए देखते हैं, आगे और भी मिलेंगे, और सी बात है। 5वां देखिए भाई, थोड़ा हट जा रहे हैं, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, उसके बाद बताइए। चलिए, आपने सोच लिया होगा जो भी। प्रोफेसर कुलकर्णी हु इज ऑन द स्टाफ ऑफ आर क्लास आर कॉलेज since 1990 is not only an excellent teacher but also। अब जैसे दोस्त not only का पार्टनर हमेशा but also होता है। ठीक है, अब एग्जामिनर इससे एरर क्या करता है, not only but also होता है, तो not only also केवल कर देगा, बस but गायब कर देगा। वैसे यहाँ पर प्रीपोजिशन से एरर है, तो दोस्त यहाँ पर जो एरर होगा वो ऑन होगा ही नहीं। कहाँ गए भैया, ऑन होगा ही नहीं, क्योंकि यार प्रोफेसर कुलकर्णी जो कि स्टाफ पर है, नहीं, जो कि हमारे स्टाफ है, तो ऑन द स्टाफ की जगह होगा प्रोफेसर कुलकर्णी हु इज द स्टाफ। ठीक है, तो दोस्त ऐसे ही आराम से करते रहेंगे, कॉमन एरर भी, पैसेज भी बहुत सारे, तो आप यकीन मानिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को आगे तक बढ़ाते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, थैंक यू।